गाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की, जवानी गुज़र गई और बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे हदीस की एक किताब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में कोई भी अकेला दाखिल नहीं होगा बल्कि अपनी बीवी के साथ दाखिल होगा, और जिसने किसी वजह से दुनिया में निकाह नहीं किया तो उसका निकाह दुनिया ही की किसी कुंवारी लड़की के साथ कर दिया जाएगा और फिर वो दोनों मियाँ बीवी बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। जब ये हदीस पढ़ी तो दिल में ख़याल आया कि दुनिया में तो मैंने निकाह नहीं किया है, लेकिन जन्नत में मेरा निकाह कर दिया जाएगा, तो फिर आखिर वहाँ मेरी बीवी कौन होगी। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी रात अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मुझे ख्वाब में मेरी जन्नत की बीवी दिखा दीजिए। पहली रात में दुआ कबूल नहीं हुई तो दूसरी रात फिर से दुआ मांगी, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई तो तीसरी रात दुआ मांगी, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में देखते हैं कि काले रंग की एक औरत है जो हबशा की रहने वाली है। वो कह रही है कि ऐ अब्दुल्ला, मेरा नाम मैमूना वलीद है, मैं बसरा में रहती हूँ और मैं ही जन्नत में तुम्हारी बीवी बनूंगी। हज़रत अब्दुल्ला की जब आँख खुली तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था। उठे और वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज़ पढ़कर अपना ऊँट लिया और बसरा की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत मशहूर लोगों में से थे, इसलिए जब वो बसरा पहुँचे तो लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया और पूछा कि हज़रत, हमारे शहर में कैसे आना हुआ। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं एक औरत की तलाश में यहाँ आया हूँ, उसका नाम मैमूना वलीद है, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई और कहा कि हज़रत, आप इतनी दूर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। फरमाया, हाँ, क्या मैं उससे नहीं मिल सकता। लोगों ने कहा, नहीं हज़रत, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो एक पागल सी औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा कि पत्थर क्यों मारते हैं। लोगों ने बताया कि हज़रत, वो औरत अजीब अजीब हरकतें करती है, अगर किसी को परेशान और रोता देखे तो उसके पास खड़े होकर हंसने लगती है, और अगर किसी को हंसता देखे तो उसके पास खड़े होकर रोने लगती है। वो कुछ पैसे लेकर मोहल्ले वालों की बकरियां चराती है। आज भी वो जंगल की तरफ बकरियां चराने गई हुई है और शाम को असर की नमाज के बाद वापस आ जाएगी। आप तब तक आराम फरमाइए। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, आप लोग मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिए। लोगों ने कहा, बहुत ख़तरनाक जंगल है, वहाँ शेर चीते रहते हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि तुम लोग मुझे सिर्फ रास्ता बता दो, मुझे अभी ही मैमूना से मिलना है। रास्ता मालूम करके हज़रत अब्दुल्ला जंगल की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हकीकत में ये जंगल बहुत खौफनाक था, कदम कदम पर खूंखार जानवर मिलते थे। मैं तो हैरान था कि उस औरत की बकरियों को इन जानवरों ने अभी तक खाया क्यों नहीं। इस जंगल में इतने बहुत से खूंखार जानवर हैं कि अगर वो सब मिलकर एक साथ उस औरत की बकरियों पर हमला कर दें तो वो बेचारी अकेली औरत इस घने जंगल में क्या कर पाएगी। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं उस जगह पहुंचा जहां मैमूना वलीद मौजूद थी तो उस जगह का मंजर देखकर और ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मैमूना की बकरियों को कोई और चरा रहा था। मैमूना खुद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि वो तो इस खौफनाक जंगल में मुसल्ला बिछाकर नमाज़ें पढ़ रही थी। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि आखिर इन बकरियों को फिर कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां कभी एक जगह पर नहीं रुकती, वो कभी इधर भागती हैं और कभी उधर भागती हैं। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत मैमूना तो नमाज़ पढ़ रही हैं,
اور وہاں موجود کچھ شیر چیتے ان کی بکریوں کو چرا رہے ہیں اور ان بکریوں کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ آخر شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی۔ شیر چیتے تو بکریوں کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن آج یہاں کا منظر تو بالکل الگ تھا۔ اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز سے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عبداللہ، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، تم یہاں دنیا میں مجھ سے کیسے ملنے آ گئے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، یہ سن کر مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ میمونہ کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات تھی، تو آخر اسے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، اے عبداللہ، جس رب نے تمہیں رات میں میرے بارے میں بتایا تھا، اسی رب نے مجھے بھی رات میں تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم جنت میں میرے شوہر بنو گے۔ پھر میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ ان شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن یہاں کا منظر تو بالکل الگ ہے کہ یہ شیر چیتے ہی ان بکریوں کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت میمونہ نے فرمایا، اے عبداللہ، جب سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی بنا لی ہے، تب سے ان شیر چیتوں نے بھی میری بکریوں سے دوستی بنا لی ہے، اور اب یہ میری بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی سچے واقعے روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔